डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेवी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तब क्या होगा। एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करेंगे तब हमने आप लोगों को रिएक्शन कराए हैं। क्लेमेंशन रिडक्शन कराया, वॉल्फ के रिडक्शन कराया, रिडक्शन बाय LiLH4, रिडक्शन बाय ग्रिग्नार रिएजेंट, 4 तरीके से रिडक्शन किया गया था। लेकिन अब हम बात करेंगे कि एल्डिहाइड का या फिर कीटोन का ऑक्सीडेशन करें तब क्या होगा, या फिर एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट करने के लिए कोई तो एक ऐसा रिएक्शन होना चाहिए जिसके बेसिस पर हम एल्डिहाइड में और कीटोन में डिफरेंशिएट कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद टॉलिन रिएजेंट। ओके, कि अगर एल्डिहाइड या फिर कीटोन टॉलिन रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा। और एक और हेडिंग रहेगी सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है। ओके, क्या बता रहे हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो देखिए जरा फटाफट से हम बात बताते हैं। आप लोगों को याद होना चाहिए कि सबसे पहले ये टॉलिन रिएजेंट क्या होता है। टॉलिन रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ओके, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ओके, कभी कभी एग्जाम में 1 मार्क्स में यही पूछ लिया जाता है कि टॉलिन रिएजेंट होता क्या है, व्हाट इज टॉलिन रिएजेंट। तो आप देखिए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड टॉलिन रिएजेंट। हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर AgNH3 होल ट्वाइस। ओके, और यहां पर आप लगाइए एक प्लस चार्ज। ये जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है इसी को बोलते हैं हम टॉलिन रिएजेंट। कहां से आता है, AgNO3 प्लस NH4OH, ये आपस में मिलते हैं और तब जाके ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है। और इसके मिक्सचर को या फिर आप इसको बोल दीजिए या इसको बोल दीजिए, इसी को बोलते हैं हम टॉलिन रिएजेंट। तो सबसे पहले ध्यान रखो कि टॉलिन रिएजेंट क्या होता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NH4OH के मिक्सचर को बोला जाता है टॉलिन रिएजेंट। तो देखिए अगर कोई एल्डिहाइड, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करे, टॉलिन रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करे। टॉलिन रिएजेंट ले रहे हैं AgNH3 होल ट्वाइस और यहां पर आप प्लस चार्ज दिखाएंगे। इस प्लस को बैलेंस करने के लिए कोई भी माइनस या फिर एनाइन हो सकता है OH माइनस आयन लिखा हुआ हो। और सब लोग जानते हो एल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, हमने जब आपको चार्ट बताते हैं तो बताते हैं कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। प्लस यहाँ पर बेस भी दिखाइए। ठीक है, चलो यहाँ लिखते हैं इसको, क्योंकि जो मीडियम होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना दीजिए इसका CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब जानते हो हमने पहले ही बताया हुआ है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है और अगर मीडियम बेसिक है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड को वहां पर रहने नहीं देगा, तुरंत क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा। यहाँ पे NaOH लिया होता तो यहाँ पर Na दिखाई दे रहा होता, KOH लिया होता तो K दिखाई दे रहा, प्लस साथ में यहां से सिल्वर अलग हो जाती है। ठीक है, सिल्वर डिपोजिट होती है। जिस टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शन करा रहे हो, मान लीजिए ये एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में ये वाला रिएक्शन करा रहे हो, एल्डिहाइड की रिएक्शन करा रहे हो, किसके साथ में, टॉलिन रिएजेंट के साथ में। तो सिल्वर जो वहां से प्रेसिपिटेट आउट हो रही है वो सिल्वर क्या होती है, इसी टेस्ट ट्यूब की वॉल पर डिपोजिट हो जाती है। टेस्ट ट्यूब की वॉल पर क्या हो जाती है, डिपोजिट हो जाती है। और ये पूरी टेस्ट ट्यूब किसकी तरह काम करने लगती है, एक मिरर की तरह काम करने लगती है। सब लोगों को पता है जो प्लेन मिरर होता है उसमें जो पॉलिश होती है पीछे वो सिल्वर की होती है, इसी की वजह से तो प्लेन मिरर बनता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, पॉलिश किसकी है, सिल्वर डिपोजिट हो जाता है ऑन द इनर वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब, जिसकी वजह से जो टेस्ट ट्यूब है वो किसका काम करने लगती है, मिरर का काम करने लगती है। इसीलिए इस टेस्ट का नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट। आपके सामने डायग्राम भी आ रहा होगा, उसमें आप देख रहे हो कि जो सिल्वर है वो टेस्ट ट्यूब की वॉल पर डिपॉजिट हो गई है और जो टेस्ट ट्यूब है वो किसका काम कर रही है, एक मिरर का काम कर रही है। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग दिस रिएक्शन एज अ सिल्वर मिरर टेस्ट। प्लस साथ में क्या बनता है, अमोनियम, राइट, एंड H2। बैलेंस करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पर 2 टाइम लगाइए, यहाँ पर 2 लगाइए। ठीक है, N यहाँ पर 4 है तो 4 टाइम अमोनिया आउट कर दीजिए। वाटर को आप लोग देख लेना कितनी बार लगाना चाहिए। वैसे मेरे ख्याल से वाटर यहाँ पे 2 बार लगेगा, यहाँ पर है ना, 2 बार लगेगा या 3 बार लगेगा, जरा जल्दी से देख लेते हैं। वाटर यहाँ पे 2 टाइम वाटर निकलेगा। बैलेंस करने में मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ, वो आप चेक करते हैं। तो ये हुआ जब हम एल्डिहाइड का और कीटोन का किसके साथ रिएक्शन करेंगे,
टॉलेन रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करेंगे तो सिल्वर मिरर टेस्ट होगा। लेकिन अगर हम यही रिएक्शन कीटोन के साथ में कराएं, है ना, कीटोन की अगर हम टॉलेन रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो याद रखें टॉलेन रिएजेंट कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएंगे। तो याद रखो कि एल्डिहाइड में और कीटोन की सर बहुत सारी कॉमन रिएक्शन, जो रिएक्शन एल्डिहाइड देते हैं वही रिएक्शन कीटोन भी देते हैं, लेकिन ये एक ऐसी रिएक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं, क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। जब हमने आप लोगों को अल्कोहल वाला चैप्टर कराया था तो उसमें अल्कोहल की प्रिपरेशन कराई होंगी फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, कार्बोक्सिलिक बनता है, लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, याद रखिए इस बात को। ओके, तो इस रिएक्शन को एक और तरीके से लिखा जाता है, अलग अलग बुक में अगर आप देखोगे तो एल्डिहाइड की रिएक्शन टॉलेन रिएजेंट को सिर्फ Ag2O बोल दिया जाता है। टॉलेन रिएजेंट को किससे बोल दिया जाता है? Ag2O से, राइट। तो बना दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस H2O। ओके, नो नॉट H2O, यहाँ से सिल्वर आउट होगी, सिल्वर डिपॉजिट होगी, और सिल्वर डिपॉजिट होगी ऑन द इनर वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब एंड टेस्ट ट्यूब बिहेव लाइक मिरर एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। या फिर ध्यान रखना सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देते हैं? एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अगर मीडियम बेसिक है तो एसिड नहीं बनेगा, एसिड का सॉल्ट बनेगा। अगर आपने इस तरह से दिखा रहे हो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाइए। तो दिस इज ऑल अबाउट सिल्वर मिरर टेस्ट और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जब एल्डिहाइड या फिर कीटोन फेलिंग रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा? सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर फेलिंग रिएजेंट होता क्या है। तो फेलिंग रिएजेंट कॉपर सल्फेट हो आप लोगों के पास प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट हो। अब आप सोचोगे सर सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट ये क्या होता है? तो ये बताने वाले हैं हम। ओके, इस कंपाउंड को बोलते हैं हम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जो कि टार्ट्रिक एसिड से बना है प्लस सोडियम कार्बोनेट। इस पूरे कंपाउंड या तीनों कंपाउंड के मिक्सचर को हम बोलते हैं फेलिंग रिएजेंट। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि फेलिंग रिएजेंट क्या होता है। यहाँ पर कॉपर किस फॉर्म में प्रेजेंट है? Cu2+ की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जब एल्डिहाइड, कोई एल्डिहाइड लीजिए, जैसे एसिटाल्डिहाइड ले लिया, किसके साथ आप रिएक्शन करा रहे हैं? फेलिंग रिएजेंट के साथ में, ठीक है। किसके साथ? फेलिंग रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करा रहे हो। फेलिंग रिएजेंट क्या होता है हमने बता दिया। तो क्या कर दीजिए? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दीजिए, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता हुआ दिखाई देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता हुआ दिखाई देगा। क्या बनता हुआ दिखाई देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर मीडियम कैसा है? बेसिक है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा। प्लस जो Cu2+ था इसमें फेलिंग रिएजेंट में, वो Cu+1 की फॉर्म में डिपोजिट होता चलेगा, जिसका जो कलर होता है वो एकदम ब्रिक रेड कलर का कंपाउंड बनता है। Cu+ का जो भी कंपाउंड होगा वो कैसे कलर का होता है? ब्रिक रेड कलर का होता है। तो अगर आपके पास में कोई एल्डिहाइड है और अगर आप कीटोन के साथ में ये रिएक्शन कराएंगे, कीटोन फेलिंग रिएजेंट के साथ में कोई रिएक्शन नहीं दे पाएगा, क्योंकि सर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो ध्यान रखो कि एल्डिहाइड का अगर आप फेलिंग रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कराते हो तो आप लोगों को क्या मिलेगा? रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। किसका? Q+ आयन का या Cu+ आयन का। ओके, और अगर आप कीटोन के साथ में ये रिडक्शन कराते हो तो ये रिडक्शन नहीं होगा। तो अगर आपको कोई कंपाउंड दिया है, आपको पता करना है कि वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो सबसे पहले आप कोई एक ऐसा टेस्ट कराइए जिससे ये पता चल जाए कि जैसे आइडोफॉर्म टेस्ट करा सकते हो। आइडोफॉर्म टेस्ट से पता चल जाएगा एल्डिहाइड कीटोन में से कुछ है या फिर नहीं है, या फिर सोडियम बाइसल्फाइड के साथ करा सकते हैं, तो वहां से ही पता चल जाएगा एल्डिहाइड कीटोन है या नहीं है। पहले एल्डिहाइड कीटोन पता कर लो और फिर पता करना है कि या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। फिर कैसे पता चलेगा? तो या तो ऑक्सीडेशन करो फेलिंग रिएजेंट के साथ में, रेड कलर का कंपाउंड बनेगा, रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, या फिर आप रिएक्शन कराइए किसके साथ में? टॉलेन रिएजेंट के साथ में। और टॉलेन रिएजेंट के साथ में कराते हैं तो क्या बनता है? सिल्वर मिरर
टेस्ट बनता है। तो दो तरीके से आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर सकते हो, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में, एक विद द हेल्प ऑफ टोलिन रिएजेंट, एक विद द हेल्प ऑफ फेलिंग रिएजेंट। किधर टोलिन रिएजेंट के साथ में होगा तब क्या होगा, फेलिंग रिएजेंट के साथ में होगा तब क्या होगा।